देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है और इसके साथ कल लोकल मीडिया में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमरास हैं। हर एक कैमरास को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसकी प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है, तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध पंजीकृत। सर विपक्ष है कि उसमें विधायक के बेटे जो हैं रुद्राक्ष शुक्ला, उनका वो काफिला था, ऐसे में जो नेतृत्व करता है, क्या आप उन पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर विपक्ष देवास पुलिस पे सवाल भी खड़े कर रहा है कि विधायक पुत्र को बचाया जा रहा है। जो रुद्राक्ष शुक्ला हैं उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जिस प्रकार से कल मारपीट की एफआईआर हुई थी उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के एक एंगल को खंगालने के बाद दूसरी पृथक से एफआईआर भी की है। मामला दोनों प्रकरणों में विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आए होंगे बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। माता टेकरी पर सर लगातार अवैधानिक रूप से वाहनों के ले जाने का सिलसिला जारी है कई दिनों से। इसको लेकर क्या पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहती इनको किसी अनुमति के तहत भेजा जाता है? ये जांच करने के बाद अब भेजा जाएगा? ये घटना सामने आने जैसा आपको सर्वविदित है कि माता टेकरी पर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। सीढ़ियों का द्वार भी है, बाय रोड भी है, रोपवे भी है। किस समय तक वहाँ पर किन किन रास्तों से वाहन अलाउड हैं, किस समय तक अलाउड हैं, किस समय तक मंदिर में दर्शन अलाउड हैं, इसको लेकर चूँकि ये घटनाक्रम हुआ है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो इसके लिए हम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मंदिर समिति को भी हम लूप में लेंगे और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हम एक स्पष्ट इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन हो ताकि माता जी के यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन करने का तरीका और समय जो है वो हर चीज़ प्रक्रियाबद्ध हो। सर ये आरोप भी लग रहे हैं पुलिस पे कि विधायक पुत्र होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए कोई भी तथ्य नहीं है और जैसा कि आपको बताया गया कि पुलिस ने कल जैसे ही पुजारी के द्वारा जो आवेदन दिया था तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर की है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखने में, उनको एनालाइज करने में समय लगता है, वो समय पूरा लिया गया। समय लेने के पश्चात जो एविडेंस आया उसके आधार पर एक और एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध। सर इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है लेकिन हम टीम लगाए। सर ये माना जाए, जनता ये माने कि शहर में इस तरह के युवा नेताओं के हुदंग अब आगे आप रोक पाएंगे? देखिए जो सर शहर में हुडर बज रहे हैं, शहर में लाल बत्ती चल रही है, पुलिस के समय पर देखिए कार्रवाई होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया बंधुओं ने कुछ ऐसे वीडियोस भी डाले थे जिसमें रैश ड्राइविंग करते हुए बस ऑपरेटर्स दिखाई दिए थे। उन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की भी थी और हम जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस अगर आप पुलिस के संज्ञान में लाएंगे या डायल 100 के ऊपर आप सूचना देंगे तो उन पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर आप ये बता दीजिए कि बत्ती लगाने की परमिशन और हुटर लगाने की परमिशन किन किन लोगों को? देखिए ये मोटर व्हीकल में स्पष्ट निर्देश है, बिना
आधिकारिक पात्रता के कोई भी व्यक्ति बत्ती या हूटर नहीं लगा सकता, और इसमें पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की भी जाती रही है, आने वाले दिनों में भी की जाती है। ठीक है जी ओके। धन्यवाद।